हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम आस्था है और आप देख रहे हैं किताब वाला। थैंक यू सो मच। लास्ट एपिसोड में आपने इतना सपोर्ट दिखाया, मुझे मौका दिया, तो इस हफ्ते एक और बहुत ही प्यारी किताब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है देहाती लड़के, जिसे लिखा है शशांक भारतीय ने, और वो आज जुड़े हैं हमारे साथ। शशांक फिलहाल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। 2015 में एग्जाम क्लियर किया था उन्होंने एसएससी सीजीएल का, जो कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है, और उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला एंड ही इज जॉइंड अस टुडे। तो स्वागत करते हैं उनका। हाय शशांक, कैसे हैं आप? हाय आस्था, आई एम ऑल गुड। और मेरे लिए इट्स अ प्लेजर कि मुझे ललन टॉप ने इनवाइट किया। और ललन टॉप मैंने आपके प्रीवियस वीडियोस देखे हैं। आप ही कुछ एक चैनल्स में से हो जो लिटरेचर के फिगर्स को आप मौका देते हो, प्लेटफॉर्म देते हो, तो इट्स इट्स एन ऑनर फॉर मी एंड थैंक यू। प्लेजर प्लेजर। तो जितना मैंने बताया, मैंने तो केवल एक छोटा सा ब्रीफ दिया है कि शशांक इस समय करते क्या है। थोड़ा सा आप भी बताइए अपने बारे में, ग्रेजुएशन, सब्जेक्ट, स्कूलिंग, क्योंकि किताब भी उसके आसपास घूमती है ना, ठीक है। पूरा। तो ठीक है। उसके बारे में ठीक बताइए। है। इनिशियल स्कूलिंग मेरी गांव में हुई। मेरी मम्मी का स्कूल है गोंडा में, तो मैंने इनिशियल पढ़ाई वहाँ की। फिर मैं बाद की पढ़ाई के लिए लखनऊ आ गया, इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, बीएससी फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस से। तो उस वक्त मैंने वो दुनिया देखी, और वो एग्जैक्टली मेरी कहानी नहीं है। मैंने आसपास के लोगों को देखा, क्योंकि जो एकदम इंटर के बाद गांव से आए थे। तो और उसके बाद खैर फिर मैंने पीजी किया। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद था कि हाँ, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, तो एसएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दी। और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू कर दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि एक हायर गोल लोगों का होता है ना कि यूपीएससी भी करना है कभी ना कभी, और पहले एक पबैट जॉब मिल जाए। बहुत प्रचलित ऑप्शनल रहता है और कि हाँ, और हाँ। उन दिनों में तो पबैट का जलवा था कि पबैट से हो रहे हैं लोग। तो किसी ने बताया और हमने पबैट में एडमिशन ले लिया, लेकिन अपने पास ये चीज पहले क्लियर थी कि एक जॉब पहले जरूरी है, क्योंकि वो बड़ी लंबी लड़ाई है। तो वो तो इसलिए हमने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन शुरू कर दी 2014 में। 15 में जो फॉर्म आया वो मैंने क्वालिफाई किया। और 16 में पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होते होते ज्वाइनिंग आ गई। 17 में मैंने ज्वाइन कर लिया। तो 17 में ज्वाइनिंग आई, और 16 से 17 के बीच में करीब 6-7 महीने का जो गैप था, उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली आया। मैंने सोचा कि अब ये जो गैप मिला है, इसमें अब यूपीएससी थोड़ा बहुत शुरू कर देते हैं। तो हिंदी ऑप्शनल, हिंदी में थोड़ा इंटरेस्ट था। मैंने हिंदी पढ़ी नहीं थी ऐसे सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, पर इंटरेस्ट था मेरा हिंदी में। तो मैंने हिंदी ले लिया ऑप्शनल, और हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में पहली बार पढ़ने लगा। तो वहां पे स्टोरी, और एक विकास देवकीर्ति सर हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं दिल्ली में। बहुत सुंदर पढ़ाते भी हैं, सब देखते हैं हम लोग बहुत उनकी शानदार, वीडियोस में। बहुत शानदार पढ़ाते हैं, बहुत शानदार। तो उनकी वजह से मेरा इंटरेस्ट हिंदी में जगा, और मैं खूब पढ़ने लगा। मैंने बाकी तैयारी, जीएस और जो बाकी पेपर होते सब छोड़ दिए, हिंदी पढ़ रहा हूँ मैं। और फिर मैंने देख देख के एक कहानी लिखी पहली अपनी दादाजी की के ऊपर। संस्मरण था छोटा सा, तो लोगों को पसंद आई। फिर मैंने कहानी लिखी लव एट द एज ऑफ 17, 17 की बरस का प्यार, स्कूल लाइफ की कहानी। तो वो भी थोड़ी एक प्लेटफॉर्म है प्रतिलिपि करके, तो मैंने उस पर डाली, तो लोगों ने करीब हजारों की संख्या में पढ़ ली। फिर मैं थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, और ये फिर देहाती लड़के अपनी पहली किताब मैंने लिखी। फिर मैं जॉब में आ गया, तब से जॉब में हूँ, कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब जो है बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है, तो टाइम मिल जाता है। और जो छोटे छोटे आर्टिकल सटायर्स में, न्यूज़पेपर्स, इंडिया टुडे के लिए भी मैंने लिखा है आपके, मेरा अच्छा। सटायर छपा है इंडिया टुडे में। हाँ, तो बस ये सब लिखता रहता हूँ थोड़ा बहुत। अपनी सेकंड नॉवेल मेरी आने वाली है, एक ऑडियो बुक लिखी है, तो टाइम निकालता हूँ, लिखता पढ़ता रहता हूँ। कोशिश करता हूँ पढ़ने की, वेब सीरीज कम देखूं, पढ़ूं ज्यादा, पर हो नहीं पाता है। तो बस यही छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रो के बेसिस पे मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला ये कि जब हम प्रेपरेशन की बात करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि यूजुअली ये कहा जाता है, अमूमन हमें सुनने मिलता है कि ये जर्नी जो है ना, ये लंबी होने वाली है। और हम्म। आपका स्पैन जो रहा है, 2014 में आपने प्रिपरेशन शुरू करी, 2015 में आप निकाल भी गए, क्लियर कर गए थे आप एग्जाम। तो हम्म। आप सबसे बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन किसका मानते हैं? अनुशासन का मानते हैं कि मैं बहुत हम्म। अनुशासित था, मैं बहुत दृढ़ निश्चयी था, इसलिए एक साल में मैं एग्जाम क्रैक कर गया? क्योंकि लोग सालों साल लगे रहते हैं, उन्हें खुद पे सही भरोसा रहते हैं। होता है। हाँ। तो हाँ, तो इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? पहला ये, दूसरा मैं बताऊंगी इसका आपको। क्रेडिट तो मैं
मेरा मदर के साथ मेरा बहुत इमोशनल रिलेशनशिप है। मतलब जैसे कहते हैं, मैंने किताब में भी लिखा है कि माँ जिसने लिखना सिखाया, तो मैंने शुरुआती पढ़ाई मम्मी के पास से ही करी है, और मम्मी खुद स्कूल टीचर हैं, बाद में स्कूल खोला उन्होंने। तो मम्मी पैसे वैसे भेजती थी, पढ़ाई का खर्च उड़ाती थी, तो मैं जो घर से पैसे आते थे, तो मेरे लिए मेरा मोटिवेशन जो था, जो मेरा मोटिवेशन लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा पर्सनल है, कि मम्मी पैसे भिजवाती थी, तो मम्मी जो गांव के जो स्कूल होते हैं उसकी बहुत कम फीस होती है, ठीक है, जो गाँव गाँव मम्मी स्कूल चलाती हैं, तो जो वो पैसे आते थे मेरे पास, वो 10-10 की, 20-20 की, 50-50 की मुड़ी हुई नोटें आती थी मेरे पास मम्मी के पास से। और मैं देखता था कि ये मम्मी की मेहनत आ रही है मेरे पास, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना है कि मैं अपने फैमिली में का मैं ब्रेड विनर बनूं। तो और फिर उसके बाद मोटिवेशन था, पापा का कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने बहुत जल्दी मुझे भेज दिया। उन्होंने कहा गांव में तुम बहुत ज्यादा कवर अप नहीं करती, क्योंकि माने ना या माने इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है हमारे यहाँ। गांव में इंग्लिश की उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती, तो मुझे जल्दी ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा। तो पापा का ये विजन था कि जल्दी से जल्दी इसको शहर में भेजा, अच्छी एजुकेशन दिलाएं इसको। तो मैंने फिर शुरुआत में इंग्लिश पे बहुत फोकस किया, मतलब ये था कि मुझे शहर के बच्चों के साथ एडजस्ट होना है, तो और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी कि नहीं, मैं इन सबसे बेटर हूँ, मुझे करना है। तो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें मैं पढ़ता रहता था, और डिसिप्लिन के साथ मैंने किया। तो करीब ये 6 मंथ से ज्यादा का नहीं होता एग्जाम। कंपटीशन बहुत बढ़ गया आजकल, तो एक दो मार्क्स से आप आगे पीछे हो जाएं तो अलग बात है, लेकिन फिर मैंने अनुशासन से किया इसको। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? दूसरा सवाल ये था कि किताब लिखी आपने, इससे पहले भी आप एक ड्राफ्ट लिख चुके हैं, आप बता रहे हो, और आप लिखते रहते हैं जनरली भी। तो जब मैं किताब की बात करती हूँ, देहाती लड़के, मैं दिखा देती हूँ व्यूअर्स को, ये है किताब, ये अमेज़न से मंगाई थी मैंने, हिंदी युग प्रकाशन की किताब है। तो जब देहाती लड़के की बात होती है, तो क्या ये डियर डायरी कंपाइलेशन है क्या, कि आप कॉलेज में लिख रहे थे, कुछ हुआ, और या फिर ये बाद में लिखा है, ये उस प्रोसेस के बाद का है कि जब मेरी प्रेपरेशन जर्नी शुरू हुई, जब मैं कंपटीशन में कूदा, मैंने देखा इतना कंपटीशन है, और ये हम सबके साथ रहता है शशांक, आप हैं, मैं है, जो हमें सुन रहे हैं वो है, जो इस समय नहीं भी सुन रहे वो भी हैं, कि ये हाइज और लोज हर किसी की लाइफ में होते हैं। हार्ट ब्रेक्स हो गया, या फॉर दैट मैटर आपका परेशान होना हो गया, कंपटीशन से डरना हो गया, या छुप जाना हो गया, या एक मोमेंट ऐसा आता है जब आपको लगता है आप दुनिया फतेह कर लेंगे, किला फतेह कर लेंगे, इतना मोटिवेटेड फील करते हैं आप, इतना है मोटिवेटेड। ना? ये बिल्कुल एकदम, और शायद इसीलिए इतनी रिलेटेबल है ये किताब। मैं इतना डाइग्रेस कर रही हूँ बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू। सॉरी, सवाल मेरा कि ये इसके बारे में प्लान शुरू में किया था क्या आपने, या ये बस हो गया? हाउ डिड ये इट एक कम टू द फोरफ्रंट? ये बस हो गया एक तरह से, पर कुछ कुछ इनपुट्स थे मेरे पास। जैसे मैं जब बहुत परेशान होता था, कुछ चीजें होती हैं जो आप फ्रेंड से भी नहीं शेयर करते हो, एक पर्सनल, और ठीक है, कुछ चीजें आप मम्मी से नहीं शेयर कर सकते, पेरेंट्स से नहीं कर सकते, सिस्टर से नहीं कर सकते। फिर मैं डायरी का सहारा लेता था कि अब जैसे आपका क्रश है कुछ, ठीक है, और अभी आप इस स्टेज पे भी नहीं हो कि फ्रेंड्स को बताओ, वरना मजाक उड़ जाएगा। टांग खींचेंगे। हाँ, टांग खींचेंगे। तो कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे आपने किसी ने आपसे मिसबिहेव किया या उस तरह की, तो कुछ कुछ चीजें जब मुझे लास्ट रिजॉर्ट में डायरी में थोड़ा सा लिखता था, तो मेरे पास 10-15 पेजेस थे। मैंने ऐसे, मेरा रूटीन नहीं है कि मेरा पूरा लास्ट में मैं मतलब उसको कंपाइल किया मैंने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पर वो यात्रा जो थी पूरी, वो मैंने अपने मन से जी थी, मतलब क्योंकि मैं हमेशा, जैसे रजत का कैरेक्टर जो है वो अपने आप से बहुत बात करता है पूरे टाइम, तो मैं खूब बात करता रहता था अपने आप से। हाँ, तो और अपने आप को नीचे दिखाता रहता है, अपनी टांग खींचता है वो। तो वो चीज मैं खुद से जब बात करता था, तो थोड़ा थोड़ा बहुत डायरी है। पर जब ये मैं स्टेज मैंने क्रॉस की, ग्रेजुएशन हो गया, और मेरा कोचिंग वाली लाइफ आई, और मैंने बाकी लड़कों को देखा संघर्ष करते हुए, और बहुत से लड़कों को पिछड़ के निराश होते हुए, तो वो मैंने बहुत करीब से देखा। तो मैंने ये सोचा कि जब ये मैं रेस पार कर जाऊंगा, देन आई लुक बैक एंड राइट अबाउट इट। हाँ, तो फिर मैं जब पार कर गया, और फिर ये एक हो गया, थोड़ा थोड़ा लिखता रहा मैं। देहाती लड़के 1-2 चैप्टर मैंने लिखे, लोगों ने कहा और अच्छी लग रही है, आगे आगे, तो मैंने सोचा मैं रुक जाता हूँ, मैं कंपाइल करके पूरी किताब बनाता हूँ। तो फीडबैक लेते रहते थे आप अपने पेयर्स से, दोस्तों से, कि ये लिखा है, बताओ कैसा है, क्योंकि हाँ, सजेशंस मिले ना आपको? ये फीडबैक एकदम लास्ट में आया है, जब मैंने ये सोचा कि अब मैं नॉवेल लिखना शुरू करूंगा, या कहा, मतलब जब मैं प्रिपरेशन के फेज में था, तो तब मैं कुछ नहीं लिख रहा था, लेकिन आफ्टर जब मैंने शुरू किया, तो हाँ, मैंने सबसे फीडबैक लिए हैं। तो ये बताइए कि 3 दोस्तों की कहानी है, रजत, शशांक और युवान, ठीक है? शशांक आपका, मैं वीडियो पॉज हो गई है, मैं दोबारा पूछ लेती हूँ। 3 दोस्तों की कहानी है, युवान, शशांक और रजत, ठीक है?
शशांक ठीक है। आपका और शशांक कैरेक्टर, अब यहाँ कंफ्यूजन थोड़ा सा आता है कि स्टोरी किसकी है, ये आपकी स्टोरी है, ये शशांक मतलब जो स्टोरी वाला शशांक है उसकी स्टोरी है, बिकॉज आपने फॉरवर्ड में लिखा भी है कि रजत ने पढ़ा और भाई वो तो कि नहीं मैं तो अंग्रेजी में अपनी किताब निकालूंगा, एंड युवान वाज स्कैर्ड कि भाई तूने तो मेरे पर्चे खोल दिए। तो ये कहानी किसकी है, ये फर्स्ट पर्सन अकाउंट, थर्ड पर्सन अकाउंट है, और आपने अगर ये आप ही का अकाउंट है तो आपने नाम अपना ही क्यों इस्तेमाल नहीं किया, एंड यू गेव इट टू अ फ्रेंड, प्लीज बताइए इसके बारे में। हाँ, एक चीज ये हुई कि पहले ये था कि हम लोग एक काम करते हैं, जब मैंने कहानी पढ़ाई युवान और उसको, तो उसने कहा भाई नाम नहीं आना चाहिए हमारा, सीधी बात। तो उसका नाम हमने चेंज किया, युवान का, उसका असली नाम युवान नहीं था। और रजत को कुछ वो थे आपस में कि यार तुमने भी बहुत अच्छे से नहीं लिखा, तो मैंने कहा रजत से, मैंने कहा कि मैं और तुम अपना और तुम्हारा नाम आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ, तुम्हें शशांक बना देता हूँ, मैं रजत बन जाता हूँ। देन ये कहानी है फर्स्ट पर्सन की, मेरा रजत का करेक्टर मुझसे मिलता है, शशांक का करेक्टर रजत से मिलता है, इस तरह से। और युवान का नाम ही चेंज किया हमने, उसने कहा नहीं भाई फट जाएगी, तुम नाम मत भेजो इसमें कहानी में। अच्छा, ओके, तो आपने रिवील ही नहीं किया कि वो नाम किसका है, ये इंटरेस्टिंग है, ये सुन अब जो पढ़ेंगे उनको पता चल जाएगा। तो इसके बाद हाँ एक और चीज मुझे पूछनी थी कि इन सभी कैरेक्टर्स में, क्योंकि आप कह रहे हैं फर्स्ट पर्सन अकाउंट है, जाहिर है इंसान अपना फेवरेट होता है चाहे जाहिर करे ना करे, हम ना सबको करें। है ना, भरोसा सबको होता है हम है ना। बट उसके अलावा भी इन सब कैरेक्टर्स में, चाहे वो रजत हो गया, चाहे वो शशांक है, युवान है, प्रेरणा है, दिशा है, मिश्रा जी हैं फॉर दैट दिशा मैटर, है, आपका दिशा जी है। फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो उसमें है गुन्नू है वो। बाद में क्योंकि वो एक बहुत फनी कैरेक्टर है, उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी, वो उसके बहुत कम समय के लिए आया है, बट वही है जो उसको मोटिवेट करता है वापस उस दुनिया में वापस लड़ने के लिए। तो अब अभी जैसे मैंने पंचायत देखी, तो उसमें एक कैरेक्टर है जो सेक्रेटरी साहब का भी वो असिस्टेंट है वहां पे, वो मुझे बहुत बहुत करीब लगा उसके गुन्नू के। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा था कि इस पे मैं और एक्सप्लोर करूंगा, और अगली किसी किताब पे मैं उस कैरेक्टर को लेके आऊंगा, थोड़ा और एक्सप्लोर करूंगा। तो वो मुझे बहुत पसंद है। दिशा का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, दूसरा दिशा का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। तो जिनके बारे में कम डिटेल, मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद उनके बारे में कुछ आ सकता है आगे भविष्य में, हाँ शायद क्योंकि लिख सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स हाँ बहुत पसंद है आपको। हाँ अब ये बताइए, ये कहानी जो है देहाती लड़की की कितने परसेंट सच है, कितने मतलब, या कुछ फिक्शन भी है इसमें, किसी और के एक्सपीरियंसेस उठाए हैं, क्योंकि इस सवाल से मेरे बहुत सारे सवाल निकलते हैं शशांक, प्लीज ऑनेस्टली ठीक है, जवाब दीजिएगा मुझे, बिल्कुल ईमानदारी से। बिल्कुल। इसको मैं जो कहानी है बहुत सारी, मैंने बहुत से लोगों को जब ऑब्जर्व किया अपने आसपास, एक एक छोटी सी पोयम लिखी थी मैंने इस पे, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। प्लीज प्लीज प्लीज। गांव से आए हुए लड़के समेट लाते हैं थोड़ा सा देहात, साथ लाए हुए देसी घी और अचार के साथ। उनका देहात तखत के नीचे बिछे आलू के साथ सांस लेता है। वे छोड़ आते हैं कच्चे रास्ते, झरबेरी के बेर, सुबह की जयराम और पैलगी, लटका लेते हैं गले में पट्टियां महिंद्रा बैंकिंग या पैरामाउंट एसएससी की। वे कनखियों से देखते हैं खूबसूरत अटेंडेंट को, चकमक चकमक। शहर का औसत हिस्सा जहां कमरे सस्ते मिलते हैं, बस जाती हैं छोटी छोटी कोठरियां। मेज पर लगे टाइम टेबल के साथ चस्पा हो जाते हैं कुछ सपने। एसपी बक्सी, वर्ड पावर मेडिजी और लूसेंट सामान्य ज्ञान की किताबें हैं के बीच हाँ पता है मुझे। तहा दी तहा दी जाती हैं माँ की उम्मीदें और बाप की खो चुकी हंसी। सज जाती है एक छोटी सी दुनिया जिसका अस्तित्व तो शहर की नजर में कुछ नहीं होता। शहर को नहीं पता कि दूध का 7 रुपए वाला पैकेट सिर्फ इन लड़कों के लिए आता है। एक दौड़ शुरू हो जाती है जिसे जिंदगी तो नहीं कह सकते। क्लास, स्पीड टेस्ट और पोस्टर पर लगे चेहरों के बीच की दौड़, चेहरे जिनके नीचे उनकी ऑल इंडिया रैंक लिखी होती है। शुरुआती दिनों में टेबल लैंप देर तक चलता है। स्पीड टेस्ट के रिजल्ट की लिस्ट पर उंगलियां चलाते लड़के, लिस्ट में अपने ऊपर लिखे नामों से दोस्ती करते हुए लड़के, किसी नए से मिलने पर अपना नाम बताते हुए माई सेल्फ करते हुए लड़के देहाती लगते हैं। नोटिफिकेशन और टलती परीक्षाओं के बीच वे इतनी दोस्तियां बना लेते हैं कि कम करवा सकते हैं कोचिंग की फीस किसी नए लड़के के लिए, या घर से पैसे देर से आने पर चला सकते हैं खर्च महीना 2 महीना। भारत के किसी सर्वे ने छोटी सी इकोनॉमी का अध्ययन ही न किया, शहर के आंकड़ों में जनसंख्या आई ही नहीं। फफक पड़ते हैं वे कमरों के दरवाजों के पीछे रिजल्ट के दिन, फिर सहज होते हैं कि दोस्त को बधाई भी तो देनी है। घर वाले समझदार होते हैं, वो नहीं करते उस दिन फोन,
वो खुद ही मिला देते हैं किसी गांव के दोस्त का नंबर, पूछने यार कोई टूर्नामेंट नहीं चल रहा क्या गांव में। सोचते रहते हैं कि वो 2 नंबर की चूक कहाँ हो गई, घपले हो जाते हैं एंटोनिम और सिनोनिम के बीच। तो ये थी कहानी, ये थी उनकी स्ट्रगल, उनका दौर। तो ये मैंने देखा बहुत करीब से। तो इसमें मेरी कहानी भी है, कैरेक्टर मेरा मेरा खुद का है, पर उसमें बहुत कुछ फिक्शन है। जैसे 1-2 कैरेक्टर फिक्शन है, 3-4 कैरेक्टर्स की कहानी को मिला के मैंने एक कैरेक्टर की कहानी बनाई है। सुसाइड जैसे है प्रशांत भैया का, वो हुआ था मतलब हमारे यहाँ के एक लड़के का, मतलब एग्जैक्टली इट वाज नॉट द सेम पर्सन, पर उनकी कहानी और उस लड़के की कहानी और उनके साथ एक जो गर्लफ्रेंड की कहानी, वो कई लड़कों से मैंने उठा के एक कैरेक्टर बनाया उस। और स्ट्रगल में फेल होना, प्यार, प्रेरणा, और कंपटीशन के दिनों में बहुत अकेले हो जाना, क्योंकि लड़के अकेले हो जाते हैं जब सफलता नहीं मिलती है, तो फिर उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो जो मायूसी के दिन होते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता, आप कितना भी संदीप माहेश्वरी को देख लो, कितना भी मोटिवेशन पंप कर लो आप कि बस 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 हो जाना है, फिर लौट के आते हो, परिस्थितियां तो नहीं बदली, परिस्थितियां वही हैं, आप कैसे हवा भर के एकदम चीजें चेंज कर दोगे। तो वो वाले दौर, तो लगभग 70% हिस्सा एकदम रियल है, 30% फिक्शन है। प्रेरणा वाला, स्ट्रगल वाला, हार्ट ब्रेक वाला पार्ट असल है, वो हुआ है आपके साथ। यस यस यस, दैट इज, वो और असल है। प्रशांत भैया वाला भी। प्रशांत भैया वाला पार्ट भी एक हद तक असल है। और दिशा का पार्ट, दिशा का कैरेक्टर जो है और हाँ, गुन्नू का कैरेक्टर जो है, वो क्या क्रिएटेड कहते है। हैं उसे, क्रिएटेड है। अच्छा, मुझे पता है क्या लगा था, मैंने आपकी, पहले तो मैं किताब पढ़ रही थी और मैंने कहा इन्होंने अपनी ईमेल आईडी में ही तो स्पॉइलर नहीं दे दिया इसका। मैं दिशा पढ़ा मैंने, तो मैंने कहा नहीं, मैं पहले शशांक से पूछूंगी, उसके नहीं। बाद इस पर आई विल कम टू अ कंक्लूजन। हम्म, प्रशांत भैया वाले किस्से की बात करते हैं कि एक एस्पिरेंट ने सुसाइड कर लिया क्योंकि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। हम्म, और जिस तरीके से आपने इसे बताया है ना, मैं बहुत लंबे टाइम बाद मैंने किताब बहुत जल्दी निपटाई। मैंने आपको मैसेज भी, मैंने जब हमारी हम्म, बात हो रही थी मैंने बताया था कि बहुत लंबे अरसे बाद कुछ ऐसा हुआ कि बहुत जल्दी खत्म किया मैंने, क्योंकि आप इतने हम्म, इन्वॉल्व हो जाते हो। उसका कारण शायद ये कि मैं खुद एक एस्पिरेंट रही हूँ, तो ज्यादा बेहतर रिलेट कर पाती हूँ मैं इन सब चीजों से। तो द थिंग इज, जो प्रशांत भैया वाला पूरा सीन है कि आपको हम्म, पता लगता है, और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ भी है कि द डी डे, जिस दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन है आपका, सबसे महत्वपूर्ण दिन है, इंटरव्यू के लिए जाना है, पैनल वेट कर रहा है और इंसान को होश ही नहीं है वो कहाँ है। कुछ पढ़ लिया बाय चांस, बस ऐसे ही देखने के लिए अखबार उठाया था और अंदाजा भी नहीं था कुछ ऐसा। ये हुआ था क्या आपके इंटरव्यू से पहले, या ये किसी और का था एंड आपको हिट इतना किया कि आपने सोचा इसके बारे में लिखना चाहिए? नहीं एग्जैक्टली मतलब इंटरव्यू के दिन नहीं हुआ था, एग्जैक्टली उस तरह से नहीं हुआ था, बट हाँ मतलब ये हुआ था, उससे कुछ कुछ दिन पहले की बात है। पर मैंने लिखा कि मतलब वो इम्पैक्ट उसका उतना था कि मैंने सोचा कि इस मोमेंट पे उसका इम्पैक्ट बेस्ट आएगा, तो मैंने लिखा उसको उस जगह पे। पर वो स्टोरी जो थी वो इंटरव्यू के पहले की है, यहाँ से पता चलता है and वो बहुत निराश होता है। तो ये कुछ हुआ था, और कुछ मैंने उसको जैसे क्लाइमैक्स को थोड़ा सा शार्प करते हैं वैसा किया मैंने। हाँ, रेग बार मारा आपने। हाँ। तो जब अभी लिखने की बात हो रही है तो उस चीज से एक और चीज पूछती हूँ मैं, कि शुरुआत का शशांक जो है, जो शशांक कह रही हूँ, रजत, एक तो मैं रहते आपको रहते। इसके लिए माफी चाहूंगी मैं। राज हम्म, रजत जब हमें शुरुआत में दिखता है, जब आप पहला पन्ना पढ़ते हैं किताब का, एक हम्म, बहुत ही फॉर्मल आदमी है, काम में है, बहुत डल है, शायद, हाँ बहुत डल है मतलब। बहुत और डल है। जब उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एकदम कॉन्ट्रास्टिंग है। एक हम्म, लड़का है जो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि लखनऊ जा रहा है हम्म, और पढ़ेगा, मतलब दो बिल्कुल अलग इंसान। तो ये हम्म, बताइए मुझे कि ये प्लान था या ये क्योंकि ऐसा हुआ है आपके साथ? एक पॉइंट पे आता है कि इंसान बहुत हम्म, रोजमर्रा की चीजें एकदम रूटीन का पार्ट हो जाती हैं, तो हमें हम्म, रिपीटेड लगने लगती है, रिपीट हो हम्म, रहा है और उसमें कुछ हम्म, मजा नहीं है, कुछ रंग नहीं हम्म, है, कुछ हम्म, एक्साइटमेंट नहीं है। या ये उसी तरीके से प्लान था कि मैं शुरुआत तो डल करूंगा, उसके बाद ग्राफ ऐसे जाएगा हाई? नहीं प्लान ये ये था? और प्लान नहीं फनी था, एलिमेंट्स के बारे में भी बताइए मुझे, क्योंकि इसमें ये बहुत जगह ना मैंने इमोजीज बना रखे हैं, मैं इतना हंसी हूँ पढ़ते हुए इसको। हाँ मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किया है कि वो पढ़ रहे थे मेट्रो में और 2 स्टेशन आगे चले गए, तो क्योंकि और आसपास के लोग देख रहे हैं कि ये क्या पढ़ रहा है, ये चुटकुले पढ़ रहा है क्या, ये गिर क्यों पढ़ रहा है हंसते हुए। खैर तो ऐसे इंसिडेंट हुए। जो जो चेंज आता है, जैसे 17-18 साल का जो रजत है,
वो एकदम विविड सा है, तुम दुनिया को उसको एक्सप्लोर करना है, दुनिया जीतने निकला है वो, और वो लड़की पढ़ाएगा, वो एग्जाम को में सबको बीट करेगा, और वो आया है एकदम अपने आप को प्रूव करने के लिए, वो दिखा देगा कि इन सबसे मैं बेटर हूँ, तो उसके अंदर वो चार्म पूरा भरा हुआ है। बट समय के साथ जब वो एक ऑफिसर रह जाते हैं, तब वो बहुत मैच्योर हो चुका है, उसने बहुत कुछ देख लिया है, और उसने उस समय जब वो यंग रजत था, तो उसके पास दोस्त थे, उसके पास फ्रेंड थी, तो उसकी प्रेरणा थी, और उसके आसपास के लोग थे, बहुत सारे थे, प्रशांत भैया थे सपोर्ट, तो उसकी पूरी दुनिया भरी हुई थी। बट जैसा हम सबके साथ होता है कि जब हम अ, सफलता में, जो दुनिया के हिसाब से सफलता जिसको कहते हैं, तो मान लो उसको सफलता कह लीजिए, मान लीजिए, तो हम थोड़ा सा चढ़ते हैं, तो मैच्योर होते हैं, तो उतने वार्मथ वाले रिलेशनशिप नहीं बन पाते हैं, वो थोड़ा सा अकेला होने लगता है आदमी मैच्योर होने पे। मतलब उस तरह की बातें नहीं होती हैं कि हाँ हम बैठे हैं, रात में बातें करते करते 2 बज गए। अब तो बस मैच्योर होने पे ऐसा होता है कि हाँ क्या चल रहा है, फोन किया और ठीक है रखते हैं, इस तरह की बातें होने लगती हैं। तो वो वाला रजत, तो उसमें कॉन्ट्रास्ट था, तो वो पर्सनालिटी में मेरे में भी चेंज आया, और मुझे लगा कि ये चेंज उसके में और शार्प देखना चाहिए रजत में, क्योंकि उसने इतना कुछ झेला है उसके साथ, प्रशांत भैया का जाना, प्रेरणा का जाना, घर वालों से दूर हो जाना, तो ये रियल है, और साथ साथ थोड़ा सा रेक माल मारा है मैंने। डील कैसे किया था उस दौरान? क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल ये होता है कि अगर आप ऑक्यूपाइड है, मतलब एक तो पढ़ने में कंसंट्रेशन चाहिए, आपको एकाग्रचित होना हम्म, पड़ता है, किताब में घुसना है, हम्म, नोट्स बनाने हैं, रिवाइज भी करना है, प्लानिंग करनी है, उसको एक तरफ रखते हैं। और जब कोई इतनी शॉकिंग चीज असल जिंदगी में घट जाए और आपको साथ में हम्म, पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, रुकना नहीं है, क्योंकि एक सेट गोल है आपका, वहां पहुंचना है, ये मकसद लेके निकले हैं हम, और ये हासिल भी करना है, हम्म, और ये सब हो जाए और बैकग्राउंड में ये सब चल रहा है, हम्म, एज एन एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, जिसके अपने सपने हैं और जो उसको टूटते भी दिख रहे हैं साथ साथ। दिख रहा है, दिख मैं रहा है। किताब की बात नहीं कर रही, मैं असल हम्म, जिंदगी की बात कर रही हूँ। हम्म, हम्म। डील कैसे किया आपने? कैसे खुद को मोटिवेट करते थे आप? क्योंकि आप किताब में भी लिखते हैं कि मोटिवेशनल टॉक्स या यूट्यूब वीडियोस एक पॉइंट के बाद, मतलब वो काम करना हाँ, बंद कर देती है, वो नहीं करेंगे, कुछ दिन काम करेंगे आपके, नहीं बट करेंगे। कुछ इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी है। वो एकदम हवा हवाई चीज है, जैसे एक एक्सपीरियंस की लाइफ देखिए, बहुत लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, खुद ही खाना बनाना है उसको, खुद ही बर्तन धुलना है उसको, और उसको शायद ट्यूशन पढ़ा के खर्च निकालना है, जैसे प्रशांत भैया कैरेक्टर है, और फिर पढ़ना है, और उसके साथ इतने हार्ड वर्क हुए हैं। अब वो यूट्यूब पे किसी भी संदीप मास्टर को छोड़ दे, किसी भी मोटिवेशन का लेक्चर सुने, वो पंप हो जाए कि मैं तो दुनिया जीतूंगा, बट वापस आएगा तो वही गंदे बर्तन पड़े हुए हैं जो धुलने हैं, ठीक है, वही बिस्तर है, और फिर उसे सोच रहा है कि आज मैं पूरा दिन पढ़ाई में निपटा दूंगा, लेकिन नहीं, अभी ट्यूशन पढ़ाने जाना है, अभी खाना बनाना है मुझे, तो और फिर घर से फोन आता है कि ये प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स तो हैं, और कोई भी मोटिवेशनल टॉक नहीं हेल्प करती, बाहर से तो कोई नहीं हेल्प करती, वो अंदर से अगर मोटिवेशनल टॉक आ रही है, खुद से अगर आप बात करते हैं, तो किसी भी एस्पिरेंट को, और मैं अपने छोटे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि तुम सेल्फ एनालाइज करो कि तुम खड़े कहाँ हो, तुम अपने लाइफ में खड़े कहाँ हो, और तुम्हें किस चीज की जरूरत है इस समय, तुम्हें, जैसे मैं, तुम्हारी फैमिली की कंडीशन क्या है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, तुम्हारे पास कितना समय है, पहले उसको मेजर करो, हम्म। तुम्हारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, कितना टाइम है, और तुम अपने आप को मेजर करो कि क्या तुम आर यू, मतलब तुम पढ़ते हो तो तुम्हें चीजें समझ में आती हैं या नहीं आती हैं, या तुम एकदम डम, तो तुम खुद को बताओ तुम डम तो नहीं हो, तुम डम हो चले जाओ तुम, हम्म। ठीक है। तो अ, ये चीजें एनालाइज करो, और अपने गोल अपने सामने खुद बनाओ, और खुद के गोल छोटे छोटे गोल से अचीव करना शुरू करो, ये नहीं कि हम बड़ा सा कुछ लेंगे और हो जाएगा, नहीं, तो अपनी, दुनिया बहुत कुछ कर रही है, और इस समय मुझे लगता है कि अपने एस्पिरेशंस अचीव करना सबसे सही टाइम है इस समय, क्योंकि पूरी दुनिया क्या कहते हैं उसको, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सब टाइम पास चल रहा है, और सब टाइम पास चल रहा है, ठीक है, ठीक है, और इतने में अगर तुमने ये अपना टाइम सही जगह कर दिया, तो फिर वो हम्म। कितने नैरो, वो जो कंपटीशन है वो कितना नैरो डाउन हो जाता है, कि हाँ ये इतने टाइम में ये बच्चा ये कर रहा है, तो कंपटीशन बहुत नैरो डाउन हो जाता है, और फिर लिमिटेड समय है, तुम्हारे पास सही गाइडेंस है, सही रिसोर्सेज हैं, और डिफाइनेबल सिलेबस है, मतलब लिमिटेड सिलेबस है, सेट पैटर्न है, वही क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, यू विल गेट थ्रू, बहुत सोचो मत, तो मैं यही सोचता हूँ, यही बताता तो हूँ, आप यही बहुत यही सोचते नहीं थे जब सोचना होता भी था या चीजें क्योंकि क्योंकि परेशान करती क्योंकि थी? मैंने सोचा परेशान, मैं, आप
एक ही चीज से कितने दिन परेशान रहेंगे आप, एक सही हफ्ते एक बात ही है। चीज सोचते रहेंगे, आप एक महीना सोचते रहेंगे, बट आपके सोचने से तो हल नहीं निकल रहा है ना, सोचने से तो हल नहीं निकल रहा है। तो सिंपल, फिर मैंने कहा छोड़ो इसे, ये करते हैं। बेहतर है ड्रॉप कर दें। हम्म। तो ये सब हो रहा था जब, तो आपको, तो पहले तो मैं टाइटल के बारे में पूछूंगी, किसी ने हेल्प किया या आपने खुद डिसाइड किया था कि देहाती? खुद। क्योंकि आप बार बार ना किताब में भी मेंशन करते हैं हम्म। कि देहाती, और उसमें ना दुख है, उसमें धिक्कार है, ऐसा क्यों है धिक्कार है, शशांक, क्यों है, क्यों? क्यों है? अरे एक स्लैंग है हमारे यहाँ, आप हम आपने शायद फेस ना किया हो, लेकिन मैंने भी नहीं किया क्योंकि मैं काफी दिन शहर में रहा, लेकिन लड़के फेस करते हैं कि कुछ उन्हें जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो नहीं पूछना चाहिए था, तो वो कहते हैं गांव से आए हो क्या? हम्म स्लैंग है, गांव से आए हो क्या? हम्म। तो वो मैंने उन सारे लड़कों का देखा कि वो दुख है, वो उस, और शहर में तैयारी करने जो लड़के आए हैं उनका स्ट्रगल केवल तैयारी करना भी नहीं है, उनको साथ में जो इन्वायरमेंट है उसमें भी खुद को वो स्टैब्लिश करना है कि नहीं, मैं आई एम नॉट एन आउटसाइडर, मैं भी तुम्हारे बीच का हूँ और आई वांट इक्वल रिस्पेक्ट। और तुमसे जितना तुम्हारे जैसे वो प्रेरणा जब उसके पास पहली बार एप्लीकेशन लेके आती है, उसको करेक्ट करता है कि नॉलेज मेरे पास ही है, मतलब कॉन्वेंट वालों को आती कम है, बोलते ज्यादा है, ठीक है, नॉलेज मेरे पास भी है, तुम हमें ऐसे गिरी हुई नजर से मत देखो, ठीक है, कि हम कहाँ से आए हैं। तो देहाती लड़के मेरे पास, तो मुझे ये आया, और मेरे पब्लिशर ने कहा ये नहीं चलेगा, मतलब मैंने कहा ठीक है, आप मुझे दूसरा नाम बताइए, और लास्ट तक कम से कम 10 नामों पर चर्चा हुई, और लास्ट में पब्लिशर ने कहा कि नहीं यार, देहाती लड़के ही ठीक है। तो लास्ट में देहाती लड़के ही चला, और हिट हुआ, बेस्टसेलर हुई किताब, और वेब सीरीज पे भी बात शायद हो रही है, और एक एनिमेशन सीरीज आई है प्रतिलिपि, उस पर काम कर रहे हैं, अभी यूट्यूब पे आ गई है, तो हिट हो गई, देहाती लड़के नाम चल गया। कैसा लगता है इतना प्यार मिलता है जब लोग मैसेज भी करते होंगे आपको, मेल्स भी बहुत करते होंगे? बहुत 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 ही बहुत अच्छा क्लीशे सा लगता। सवाल है, ऑफ कोर्स अच्छा हाँ, लगता होगा, ऑफ कोर्स बट अच्छा एक लगता है। है ना, बट एक कुछ मतलब तो। ये है कि जिस दिन मेल आता है, मतलब हफ्ते में 3 दिन आ जाता है, बहुत बड़ी बात होती है, कभी कभी हफ्ते में 1 दिन आता है, पर जिस दिन मेल आता है दिन बन जाता है कि यार किसी ने कहा भैया आपकी किताब पढ़ी, भैया मजा आ गया, या भैया मैं बहुत डीमोटिवेटेड सा फील कर रहा था, लेकिन मैं थोड़ा मोटिवेट हो गया हूँ आपकी किताब पढ़ के। या फिर किसी सीनियर पर्सन ने कहा कि तुमने बहुत हल्की भाषा में, मतलब बहुत हल्की फुल्की भाषा में बहुत अच्छी बात कह दी है। बहुत तो भारी, मतलब टीचिंग्स है इस किताब में, मैं ऑनेस्टली बोल हाँ, सकती हूँ, ये चीज काफी रिलेटेबल है। तो देखो, ये तो हमारे साथ बहुत बार होता है, जब हम ना, जब उस प्रोसेस में होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो एग्जाम क्लियर करने की बात हो, चाहे वो किताब हम्म, लिखने की बात हो, जब उसमें कि वहां ये जब हो जाएगा ना, तो ऐसा होगा। पर हाँ, वो आम दिन के जैसा होता है, उसमें कुछ आदमी अलग जैसा नहीं होता, वो एकदम सेटल एकदम होने में टाइम लगता है ना। टाइम लगता है। और आज भी शायद आप उस खुशी को जी रहे हैं ना, रोज जब आपको ये मैसेजेस मिलते हैं या कॉम्प्लीमेंट्स हाँ मिलते हैं हाँ, कि शशांक बहुत प्यारा लिखा है, और मोटिवेट करती है ये किताब। तो पर्पस जैसे क्या था आपका, यही कि एस्पिरेंट्स की जो कहानी है, जो वो जीते हैं, वो लोगों तक पहुंचे, या और कोई बस लिखने के लिए लिखा था? क्या नहीं मोटिवेशन नहीं क्या थी, लिखने, आपकी मोटिवेशन क्या थी किताब लिखने के पीछे? जैसे एक चीज और ऐड करूँ, जैसे अच्छा लगता है कोई मेल आता है, तो जैसे परसों आपका मेल आया कि आपकी किताब पढ़ी मैंने और विल टॉक अबाउट इट, तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ ललन टॉप बात करना चाहते हैं। और मेरा जो मोटिवेशन यही था कि मैंने अपनी स्ट्रगल, क्योंकि मैंने स्ट्रगल नहीं किया, लेट मी बी क्लियर, आपने कहा ना 6 महीने में तुम, आप मैंने निकाल दिया 8 महीने में, लेकिन मैंने देखा कि लोग मेरे पहले से तैयारी कर रहे थे और मेरे हम्म बात तक करते रहे और नहीं हुआ। और मतलब क्या कहते हैं कि जिसका हो जाता है वो एकदम सर उठा के जीता है, एकदम दुनिया उसको सिर आंखों उठा लेती है, जिसका नहीं होता है वो सर नहीं उठा पा रहा जल्दी सबके सामने। तो वो स्ट्रगल मैंने देखा, मैंने कहा कि और वो जो प्रोसेस है, जो गांव से लड़के आते हैं उन्हें शहर एक्सेप्ट नहीं करता, उन्हें जैसे जैसे मुंबई में उत्तर भारतीय आ गया कोई ठीक है, तो हम्म वैसे गाँव तो उनका जो प्रोसेस है, उनका सबसे पहले स्ट्रगल है, इंग्लिश का स्ट्रगल है, उन्हें समझ में नहीं आती जो चीजें, जो बच्चे कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं उन्हें उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन इन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि हम्म हमारे यहाँ इंटरमीडिएट तक सारा सिलेबस हिंदी में है, पर इंटरमीडिएट के बाद सारा सिलेबस इंग्लिश में है, एटलीस्ट साइंस बैकग्राउंड में, सोशल साइंसेज में हिंदी में है, पर जी। साइंस में तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ में इंग्लिश में काम, हिंदी में काम नहीं हुआ है, तो वो जो स्ट्रगल है उससे उससे भी और मतलब फिर कमरा लेना, कमरा लेके रहना, खुद खाना बनाना, ट्यूशन पढ़ा के खर्च निकालना, ट्यूशन, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो ट्यूशन पढ़ा के खर्च निकालना वापस घर भेज रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा के घर पे पैसे भेज रहे हैं, क्योंकि उनकी घर की कंडीशन ठीक नहीं है और वो जा नहीं सकते वापस बिना सफल हुए। तो उनका जो स्ट्रगल है, और ये जो एज है, चूंकि इंटर पास करके आए हैं, तो यही हम्म एज है जब प्यार होता है, और
प्यार होना है भाई, बट नेचुरल है, बायोलॉजिकल चीज है, होना तो है ही है। और पर अपने आप को लेके बहुत इनसिक्योर है कि यार मैं क्या हूँ, मैं तो मतलब गांव से आया हुआ हूँ, और मैं कैसे लड़की से बात कैसे करूंगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है, बात करना नहीं आता, इंग्लिश में बात नहीं करना है आता है, और एग्जाम में निकल रहे हैं घर, और गांव से फोन आता है, वो प्रेशर है कि कब तक होगा। अब जब वो गांव जाते हैं तो गांव वाले उनको देखते हैं कि इतने साल हो गए, क्या कुछ न्यूज आएगी नहीं आएगी, क्या मतलब है। तो ये जो स्ट्रगल है, जो पूरा फेज है, और वो उस किसी भी व्यक्ति की लाइफ में, भारत में हमेशा हर जगह किसी भी व्यक्ति की लाइफ का बेस्ट फेज होता है, 20 से 25 27 बेस्ट फेज होता है लाइफ। हाँ, जब जब वो अपनी लाइफ को बेस्ट जी सकते हैं। तो हमारे यहाँ उस समय बच्चे मैथ और रीजनिंग लगा रहे होते हैं जीएस और लूसेंट रट रहे होते हैं। हाँ, तो वो जो उनका बेस्ट फेज है लाइफ का, बेस्ट ईयर्स हैं, वो उसमें जा रहे होते हैं। और उनकी स्ट्रगल, और फिर मैं सोचा कि आईआईटी की लाइफ पे चेतन भगत ने लिखा, बहुत लिखा आईआईटी पे, उनकी लाइफ पे, यूपीएससी पे निरुत्पल ने बहुत अच्छा लिखा। प्लस पर ये जो गांव से बच्चे आते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए छोटे कॉलेजेस में, जेएनयू डीयू की बात नहीं है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, इस तरह कॉलेजेस में इनकी स्टोरी को नहीं लिखा गया। और फिर एसएससी और बैंकिंग और इस तरह की तैयारी करने वाले, ये भी तो स्टूडेंट ही हैं, ये भी एस्पिरेंट ही हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या है, कम से कम 1 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं हर साल। तो इनकी लाइफ में मुझे लिखना था, तो लिखने के लिए नहीं लिखा, मतलब लिखने के लिए तो इसलिए मैंने उस सारे पार्ट को कवर किया, फ्रेंडशिप, लव लाइफ, घर से प्रेशर, और ये जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है एग्जाम का, तो इसलिए लिखा मैंने। पसंद आप क्या बता रहे थे कि जैसे अगर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की बात करें, अगर वहां से कोई जा रहा है, एक्सेप्टेंस नहीं होती है कि उन्हें स्वीकारते नहीं है। आपको कहीं नहीं लगता शशांक, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स आते हैं जैसे जो यूपी बिहार से हैं, मैं उनकी बात करती हूँ, उनको पता नहीं क्यों ब्रिलियंट फ्रेंड्स है मेरे, और कुछ उनमें से ऑफिसर्स निकले हैं, और बहुत ही ब्रिलियंट लोग, मतलब अपने काम को लेके बहुत बहुत शिद्दत से काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग। पर उसके बाद भी ना एक अलग ही इनसिक्योरिटी है, एक प्री जजमेंट है यहाँ आने से पहले कि हम जज किए जाएंगे, इस तरीके से देखे जाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ब्लैंकेट नहीं, है, दिल्ली में तो ही बिल्कुल नहीं होता, दिल्ली तो बहुत ही इंक्लूसिव शहर है। दिल्ली में हाँ, नॉर्थ ईस्ट के लिए थोड़ा सा कहा जाता है कभी कभी कि थोड़ा सा उन्हें उस तरह से देखा जाता है, जो बहुत गलत है और चेंज हो रहा है समय के साथ। पर एक एक इनसिक्योरिटी, एक, क्योंकि जैसे इमेज बन गई है ना, यूपी बिहार से हो गया। तो अब हम देखते हैं कि वहां का जब न्यूज आती है बिहार में, जबकि वहां की टॉपर भी चीट करके टॉपर बनी है, या कितनी मास स्केल पे वो नकल हो रही है, गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर गए, हेल्थ है नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो एक अंदर से इंसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, सड़कें नहीं ठीक है, पानी भर जाता है हर जगह, एक इंसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या कहते हैं उसको, हीनता ग्रंथि, हाँ, वो रहती है कि यार मैं उस जगह से नहीं आया, अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ा मैं, मतलब मेरा सेंट जेवियर नहीं था, तो पर उससे फर्क नहीं पड़ता ना। जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके लिए कुछ प्लीज कुछ बताइए, बिकॉज मैं उन अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करूंगी कि भाई सुनो इस चीज को, क्योंकि ये पर्सनली भी फील किया है मैंने कि कोई कमी नहीं है, बस हम लोग इससे पहले हमें कोई जज करे, हम खुद ही को इतना जज कर लेते हैं, और वो खुद एक बैरियर सा बन जाता है, एक हर्डल बन जाता है कि उसे पार करना बहुत मुश्किल है। हमने खुद ही एक दीवार सी खड़ी कर दी और फिर बोल रहे हैं तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे शशांक? कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे जैसे मैं आया तो मेरे साथ भले मैं गांव से आया, लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छे दोस्त बने, ठीक है, मेरे, और लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। ये हम मन में बैरियर बनाते हैं कि वो हमें जज कर रहे हैं ऑल द टाइम, नहीं, वो नहीं जज कर रहे होते हैं, दे आर ओपन टू यू, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। और जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, अभी अपना रजत का लेता हूं मैं एग्जांपल कहानी में, तो वो अच्छा है, वो उसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, उसका मैथ, उसका ब्रेन शार्प है, ही इज वेरी विटी, पर वो पूरे टाइम सोचता रहता है कि मैं कुछ कमेंट मारूंगा तो सामने वाले मुझे जज कर लेंगे, यार कि ये तो गांव से आया इस तरह से। बट एट द एंड ऑफ द डे उसने सारे लोगों को बीट किया, मतलब उसने कंपटीशन में उसने सबसे पहले कंपटीशन निकाला। और हम देखते हैं यूपी बिहार के लड़के ही टॉप करते हैं, ज्यादा टॉप करते हैं, तो ये कहीं मैटर नहीं करता है। और हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जो हमारी रैंक के सेम लोग हैं, कोई मैटर नहीं करता कि यार तुम इंस्पेक्टर दिल्ली से आए हो और तुम इंस्पेक्टर हरियाणा से हो और तुम यूपी बिहार से हो, यार तुमको यूपी बिहार तुम्हारी टाइम नीचे है, नहीं, इंस्पेक्टर है, प्रोफेशनल है बस, और आप एग्जाम क्रैक करके आप बने, अपनी मेहनत से बने, ये मैटर करता है। बस अपने आप को आपको प्रूफ करना है, बस, बिल्कुल नहीं मैटर करता कि आप क्या बैकग्राउंड था, और मतलब वो हिंता ग्रंथि
खुद ही का वो बैरियर है, खुद ही क्रॉस करना है। और ये दिखता भी है, मतलब पार्ट्स में। एक तो पहली चीज तो मैं बोलूंगी, आप ये तो मेरा अपना है, मैं चाहूंगी आप इसको ओपिनियन दें, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि आपको ये महसूस होता है, आप बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं ना चीजों को, बहुत छोटी छोटी चीजें भी ऐसे एक्सट्रैक्ट करके किताब में लिखी हुई है। और दूसरी बात ये कि जो हमारे अपने जजमेंट्स खुद को लेके होते हैं ना, उसी बेसिस पे, उसी क्राइटेरिया को, वही वही मापदंड रख के हम औरों को भी जज करते हैं। जैसे जिस बात पे रजत को कहता है ना कि अरे मेरे बारे में ये सोचता होगा, ऐसा ही कुछ और कोई करता दिख रहा है तो उसको भी देहाती बोल रहा है वो किताब में। हाँ, देहाती गाँव से होगा, गाँव से हो। ये रहता हाँ, है। मैं ये कितनी रहता सही है। कितनी गलत हूँ इस चीज को लेके, प्लीज। बिल्कुल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आप। जैसे वो जब वो थोड़ा-सा उस दुनिया में एक्लिमेटाइज़ हो गया, सेटल हो गया, पर जो एक नया लड़का आया है और वो वैसी चीज़ कर देता है, तो फिर वो उन्हीं पैमानों से उसे जज कर रहा है। उन्हीं जैसे हमारे यहाँ जातिवाद में ब्राह्मण अगर कह रहा है क्षत्रिय से कि तुम थोड़ा-सा नीचे हो मुझसे, तो क्षत्रिय भी कह रहा है नीचे वाले वो यादव से, तुम थोड़ा नीचे हो मेरे से। मतलब वही सारे एक दूसरे को उसी क्राइटेरिया में कर रहे हैं। खैर एक और चीज़ मैं कह रहा था, मैं कीनली ऑब्जर्व वाली बात चलो मिस हो गई। मैं फिर से आप क्वेश्चन करें दूसरा, मैं आ जाएगी वो याद मुझे। हाँ, वो चेन ऑफ थॉट ब्रेक नहीं होगा। मतलब मैं ये बोल रही थी कि ऑब्जर्व करते हैं ना, क्योंकि आप एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं। मतलब केवल अगर उसने इस तरीके से देखा है तो इसका ये मतलब है, और वो निकलता भी है फिर बाद में। हम्म, खैर, 2 जगह रहे आप, लखनऊ से ग्रेजुएशन किया आपने, तैयारी आपने दिल्ली रह करके, और लखनऊ के लिए प्यार ना ऐसे बार बार उछाल मारता है, बुक में भी दिखता है। बहुत सटल रखने की कोशिश की है आपने, बट ऐसा लगता है कि यार इस इंसान को इस जगह से प्यार है, बहुत प्यार है, ज्यादा लगाव है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। दिल्ली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता लगता है। तो अपना बताइए कि तो कंपैरिजन, और लखनऊ से इतना प्यार, उस प्यार के बारे में बताइए, और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में भी, कि दोनों जगह क्या क्या रहा, कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। दिल्ली में तो खैर मैं बहुत कम रहा, और दिल्ली में जो मैं रहा वो मुखर्जी नगर में रहा, तो वो दुनिया ही अलग है, वो दिल्ली नहीं है, वो दिल्ली के अंदर एक दूसरी दुनिया है। वो तो लखनऊ से इसलिए इतना प्यार है क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं। जैसा कहते हैं ना नवाबों का शहर, तो वो सच में है नवाबों का शहर, सच में है नवाबों का शहर। वहाँ बहुत तमीज से बात करेंगे आपसे लोग, और खुले दिल से स्वीकारेंगे आपको। लखनऊ का खाना बहुत बढ़िया है लखनऊ में। और खास चीज ये है कि वहां पे 2 लखनऊ है, एक है थोड़ा सा पुराना है लखनऊ, एक नया। नया बहुत मॉडर्न डेवलप हो रहा है, पुराना अभी भी उतनी कल्चर को लेके है, तो दोनों चीजें मिल जाती हैं। तो एक यही है लगाव की, मतलब मैं पुणे भी रह रहा हूँ, मतलब मैं पुणे में रह रहा हूँ, और मैं मेरी ट्रेनिंग मुंबई में हुई, लेकिन लगता है कि नहीं यार, शहर तो लखनऊ ही है। कुछ कुछ ना कुछ करके मैं कुछ जुगाड़ ला के ट्रांसफर करा के मैं लखनऊ चला जाऊं तो मजे ही आ जाए। और दिल्ली बड़ा शहर है, हाँ दिल्ली बड़ा मेरा एक बहुत शानदार अनुभव रहा, लेकिन मैं बहुत कम समय के लिए रहा, और मैं दिल्ली पे कमेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं रहा, वो मुखर्जी नगर था, तो दुनिया ही अलग है। हाँ, ये तो है। मतलब स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स दिखते हैं आपको, मतलब ऐसा लगता ही नहीं हाँ, कि वहाँ शायद लोग रहते होंगे अपनी फैमिली के साथ। हाँ, उनका नहीं अपना बालक बिल्कुल भी नहीं है जिसको लगता। प्रिपेयर हाँ, करना है कि जाओ भाई अलग ही रहो। स्टूडेंट्स नहीं, वाकई वो वो काफी एकदम डिफरेंट, अलग। एकदम मंडी है, एकदम मंडी है, कोचिंग मंडी। हम्म आप चलते हैं हर तरफ लड़के ही लड़के, लड़कियां ही लड़कियां, और सेम एज ब्रैकेट में। हम्म हम्म, 21 to 30 वाले भाग मैक्सिमम दिखते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में भी ऐसा है, पर मुखर्जी नगर फिर भी काफी अलग है। मतलब आप हम्म, एक्सपैंडेड वर्जन है उसका। अगर आप हम्म, ओल्ड राजेंद्र नगर गए हो कभी, क्योंकि वहां भी कोचिंग होती है, यूपीएससी सीएससी की कोचिंग होती है, अच्छा, बहुत लोग नहीं, आते हैं। हाँ, नहीं और कहता। मुखर्जी नगर में एसएससी सीजीएल हो गया, या उससे लोअर लेवल के एग्जाम्स हो गए, यूपीएससी सीएससी सबकी कोचिंग होती है। मतलब मुखर्जी हम्म, नगर, मैं बता रही हूँ, मैं दोनों जगह विजिट की हूँ, और काफी ज्यादा, मतलब वो एकदम हिट हम्म, करता है। बाप रे, कंपटीशन इतना तगड़ा और इतना कंपटीशन ज्यादा है, है, सब भाग इतना रहे हैं, ज्यादा है, सब, हाँ, सब हाँ, सब हाँ, भाग रहे वो हैं। वहां तो डर लग जाता है। तो इन सब के बीच में ये आपको क्यों लगता है, क्योंकि आपने लिखा भी है ये कि मर्द जात के बारे में आप लिखते हैं कि विकास में पीछे छूटी भी जाती है हमारी, ऐसा क्यों है? एक्चुअली पीछे छूटी वाली जात मैंने इसलिए लिखा कि जो हमारी सोसाइटी थी, हम्म सॉरी जो है हम्म अ, थोड़ी सी पैट्रियार्कल है, हम्म तो उसमें उसमें फायदे, पैट्रियार्की के फायदे तो मर्द जाति को भी मिलेंगे, तो वो हम्म मॉडर्न होने के लिए उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है, वो नहीं होना चाहता क्योंकि उसमें फायदे मिल रहे हैं ना उसको। हम्म ठीक है, तो वो थोड़ा सा वो मेंटेन उसका है। लड़कियां तुरंत उसको छोड़ के आजादी चाहती हैं, और सबसे पहले मॉडर्निटी को लड़कियां अपनाती हैं क्योंकि वो शैकल से उन्हें आजाद करेगा। हम्म इसलिए मैंने तो इसलिए लड़कियों और लड़कों में आप देखेंगे कि नजरिया में
लड़के थोड़ा सा ज्यादा परंपरा और उसकी बात करेंगे, हम देखेंगे, क्योंकि क्योंकि आप उससे जैसा आप फायदा है, कह रहे हैं, हाँ उनका फायदा है, उनको चाहिए उनका तो फायदा नहीं। कंफर्टेबल है हम, ठीक है, बिकॉज हाँ। हम लोग जैसे कहा जाता है ना कि जिस चीज के आप विक्टिम कहना गलत होगा यहाँ पे, पर हम्म अगर प्रताड़ित किए जा रहे हैं या हम्म आप सफर कर रहे हैं एक तरीके से, हम्म हम्म हम्म, तो आप अगर करवा रहे हैं किसी को, तो आप एकदम चिल हैं, आपको कोई गलती नहीं, पर जो हो रहा है उसको पता है कि जो है नहीं वो नहीं गलत है। नहीं, आप खुद ना करवा रहे हो आप, फिर भी मतलब अगर फिर उस भी हाँ, सिस्टम में, हाँ। जैसे आप हस्बैंड वाइफ हैं और बाई लॉ आप दोनों इक्वल हैं, हम्म। ठीक है, लेकिन अगर आप गांव में जा रहे हैं या आप कहीं, आपके आपके रिलेटिव्स कह रहे हैं यार तुम बहू हो यार, तुम थोड़ा दबो, तो लड़का मुस्कुराता है, हाँ यार तब नहीं चाहिए तुम्हें हाँ, ये होता है। तो वो चीज है। और पता है ये चीज, क्योंकि ये लाइन ऐसे काफी हैवी ड्यूटी, मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी, मैंने लिख के रख ली थी, मैंने कहा मैं इसके बारे में बात करूंगी। पर जिस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करते हैं ना, कि कॉलेज के पहले दिन गया है वो, है ना, अभी आपने उसका मेन कॉन्टेक्स्ट बताया कि इसलिए ऐसा है कि वो बहुत कंफर्टेबल है, कोई इंसेंटिव नहीं है, पर जब ये वहां किताब में इस्तेमाल होती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भाई ये बात करने लायक नहीं है, यहाँ पे डिवाइड है, एक तरफ लड़के एक तरफ लड़के, बात करने की हिम्मत नहीं, हम वैसे ही पिछड़े हुए, क्या ही बात करेंगे। तो ऐसा ऐसा फील होता है। ऐसा ही था। तो कॉलेज का कोई प्लीज इंटरेस्टिंग किस्सा आप बताइए जो किताब में इंक्लूड नहीं कर पाए आप, ये बहुत फनी था या कोई सैड, हर तरीके का बता सकते हैं, मतलब मैं तफसील से बात करना चाहती हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ बहुत बढ़िया जो सेटल कर गया हो, एक होता है ना कि कुछ रह जाता है आपके साथ और ताउम्र रहता है, वो हटता नहीं है, बहुत कुछ सीखते भी हैं उससे, अगर दुखी होते हैं तो भी, खुश होते हैं तो भी, ऐसा कुछ जो किताब में नहीं लिख पाया। सोचना पड़ेगा मुझे, मैंने एक दो चीजें लिखी थी उसके बाद काटी थी वहां से, तो मुझे वो याद करना पड़ेगा। हम्म, एक इंसिडेंस था, जब बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं उसका, अ, शशांक जो कैरेक्टर है उसका, तो वो इंसिडेंट बहुत फनी था, पर उसको, और उसमें अब मैं अभी ये तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो पूरा सेटअप मुझे बनाना पड़ेगा, पर मैं और कुछ सोचता हूँ कि इसमें क्या था जो, नहीं मुझे नहीं याद आ रहा, सॉरी, ये कट कर दीजिएगा प्लीज। कोई नहीं, अरे कट की बात नहीं, अगर आपको एकदम याद भी आ जाए तो बता दीजिएगा। और फिर अभी जैसे चकमक बहुत यूज करते हैं आप, गुलगुल यूज करते हैं, एक छोटा बच्चा चहक जाता है ना, मुझे इन टर्म्स के बारे में बताओ। और बुच्चड़, ये मैंने पहली बार पढ़ा था, मुझे पता नहीं था कुछ होता है, तो प्लीज इन टर्म्स के बारे में बताइए, क्योंकि ना बहुत, ऑल दो मतलब एज अ रीडर मैं पहली बार पढ़ रही थी, चकमक पढ़ा हुआ है, गुलगुल ऐसा कि कोई आके हक कर रहा है, आलिंगन में है आप किसी के, या स्नेह है, कुछ भी एक्साइटमेंट है, गुलगुल हो गया, अरे ये तो भुच्चड़ है, मतलब बहुत ही कैजुअली बोल दिया है। तो ये टर्म्स इंक्लूड इसके इसके पीछे का बताइए। और ये बहुत बार इस्तेमाल हुई है ये, मतलब एकदम ऐसा होता है ना कि राइटर कह रहा है कि मैं और कुछ लिखूं ना लिखूं, ये लिख देता हूँ, ये एकदम ये कन्वे लिख कर देगा एकदम। क्योंकि क्योंकि जैसे गुलगुल शब्द को लेते हैं, अब वो लड़का आया है गांव से, उसने, उसका लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस है कि जो बड़े वो पैर ही छुए उसने इससे पहले, ठीक है, हाथ मिलाना बहुत बड़ी बात है, तो वो प्रेरणा पहली बार हाथ मिलाने कहती है तो वो ऐसे करता है, वो हाई फाइव कर चिल्लाती है, पर दूसरी बार वो कंफर्टेबल होता है कि मैं, वो जो छाया एक कैरेक्टर है जो काफी सीनियर है, तो वो जब उससे मिलने जाता है तो सोचता है अब मैं थोड़ा कंफर्टेबल होगा, मैं इसमें हाथ मिलाता हूँ, और वो उसे हक कर लेती है। तो किसी लड़की को हक करने का जिसका पहला एहसास है, अंदर से उसको गुदगुदी सी हो गई है, गुलगुल जैसा फील किया है उसने तो उसने एकदम गुलगुल सा फील किया है उसने। तो नेक्स्ट टाइम जब मैंने, तो तो अब उसके अंदर जो चाहत है, अब वो लड़का तो है ही है, उसके अंदर हार्मोन्स तो है ही है, तो वो चाह रहा है कि अब वो जब भी छाया जी से मिले वो हक जरूर हक कर लें करे उसको, उनको, हाँ। हक जरूर कर लें वो, मतलब और कुछ ना करे, वो हक जरूर कर लें। तो वो जब जब उसके बर्थडे पार्टी में जाता है तो ही इज ईगरली वेटिंग गुलगुल होने का, कि वो गुलगुल फील करे। गुलगुल फील करे वो। और हाँ चकमक, चकमक भी बहुत, और बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है चकमक, कि अगर आप किसी चीज को देख के बहुत चक्के हैं, खुश हैं, हम्म या मतलब चकमक एग्जैक्टली exactly, चकमक अगर मैं बात करूं तो क्या इसका मतलब ये होता है जो ग्लिटर करता है, जो शाइन हाँ करता है। वही होता अच्छा, है, ठीक है। वही और होता है। भुच्चड़, व्हाट इज भुच्चड़? भुच्चड़ भुच्चड़ जो भी बता दो, एकदम मुझे कमेंट्स में लोग जज करने वाले हैं, अरे कुछ नहीं पता है, हाँ, पहली बार सुना मैंने, मुझे माफ कर दो। भुच्चड़ एक एक शब्द और होता है, वज्र देहाती, सुना है आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना सर। ये भी नहीं सुना है, कोई बात नहीं। भुच्चड़, आप एक एक ऐसे आदमी को इमेजिन करिए, आपने पंचायत देखी है, हम्म।
उसमें वो व्यक्ति जिसको बन रहा था, जिसको पटाता रहता है वो उसकी, तुम ये करो, तुम वो करो, जो उसका टूल है। और अ, उसका मीम बहुत बना था, कहता यही हगेंगे हम, वो वाला व्यक्ति। तो उस आदमी को इमेजिन करिए, उसके बाल बिखरे हुए हैं और एकदम क्रूड है, वो एकदम क्रूड है। अच्छा। ठीक है, ही डजंट नो हाउ टू टॉक टू गर्ल्स, और ही डजंट नो हाउ टू टॉक पोलाइटली टू अ पर्सन, और वो और अंडर कॉन्फिडेंट भी है थोड़ा सा, तो वो होता है भुच्चड़। तो वो मैंने उसको वहां यूज अरे किया। आपने बन राकस बोला ना, मैं समझ, मैंने कहा इसको भी भुच्चड़ में कैटेगरी में डाल सकते हैं आराम से, वो है आदमी, मतलब इतना कन्विंसिंग उन्होंने वो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया। किताब इतनी ग्रिपिंग है ना, वो मेट्रो वाला सीन मेरे साथ भी हुआ था, मेरे को ना बार बार चेक रखना पड़ रहा था। तीन, मैंने कहा अभी तो मैं अब यही हूँ, अगले अभी 4-3 निकल गए, मैं भागी थी उठा के, क्योंकि एक पॉइंट पे इमोशनल इतना कर देती है, इतनी ग्रिपिंग है कुछ पार्ट्स में जब ब्रेकअप की बात आती है। जो प्रशांत भैया वाला सीन है, और केवल उसमें ये नहीं कि प्रशांत ने सुसाइड कमिट किया है कि आत्महत्या कर ली है, उसके बाद जो रजत के फादर का रिएक्शन आता है, एक आदमी जिसको बहुत कम देखने मिलती, झलकियां दिखती हैं उनकी कभी कभी, और ऐसे कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मुझे अब मैं बोल रही हूँ, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं कि इतने स्ट्रिक्ट है वो, कि वो आंखों से ही बता देते हैं कि भाई देख मैं फालतू बात भी नहीं करूंगा, और वो आदमी फोन पर घबराहट में बोल रहा है अपने बच्चे को कि जो कह रहे थे कि क्या ही होगा, कुछ नहीं, और वो तुम घर आ जाओ, नहीं तुम्हें विपश्यना जाना है ना, तुम मेडिटेट कराओ, जो करना है करो। वो लाचारी, वो डर, मतलब मैं अभी भी बता रही हूँ ना कि ये हुआ था असल में, ये ऐसा होता है, ऐसा मैंने देखा है। मैंने जिसकी डेथ हुई थी, उसके फादर को मैंने देखा था, उसके उनके जो चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, और उनके साथ जो लोग आए थे जिनके बच्चे थे सही सलामत, वो डरे हुए थे कि अगर हमारे बच्चे ने, जैसे अभी एक कोटा की एक लड़की ने सुसाइड किया था, उसने बहुत अच्छा कार्ड का, सॉरी मतलब अच्छा तो नहीं कहना चाहिए, सुसाइड नोट था वो, पर वो जो बात लिखी थी उसने कि इतना हम लोग जो प्रेशर बना के रखते हैं अपने बच्चे पे, तुम्हें ये अचीव करना है, तुम्हें इतने कम टाइम में करना है, तुम्हारे पास ये रिसोर्सेज है, ऐसे करना है, फटी पड़ी रहती बच्चे की। बट अगर कोई बच्चा, एक बच्चा बैकआउट कर गया, उस तरह से क्विट कर गया, तो सब सारे, क्योंकि सारे प्रतिमान ढह जाते हैं कि यार बच्चा तो बच्चा है, उसकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन वॉम्पिटिशन सब होता रहेगा, तुम घर आ जाओ बेटा पहले। तो वो एकदम रियल इंसिडेंस है, और ऐसा होता है लोगों के साथ। इमोशंस, मैं यही, यहाँ से आता है मेरा क्वेश्चन कि इमोशंस बहुत अच्छे से कैप्चर किए हैं आपने। वो जिस इंसान के ग्लिम्पसेस दिखते हैं उसका भी उठा लिया, ब्रेकअप उठा लिया, एग्जाम क्लियर करने की, वो हाँ वो आपने कवर नहीं किया, वो बहुत अच्छी चीज थी, बट इमोशंस जो इंसान समझता है, ये तो मैं मानती हूँ कि हर इंसान इमोशनल होता है, मेरे हिसाब से फर्क बस इतना होता है कि या तो हम उसको लेकर एक्सप्रेसिव होते हैं या नहीं होते हैं, दो ही चीजें हैं। अगर कोई कहता है कि अरे नहीं तुम लड़की हो तो तुम इमोशनल हो, नहीं, इमोशंस हम सब में है, गुस्सा, खुशी, दुलार, सबको सब आता है, बस वो जाहिर कैसे करता है उस पर डिपेंड करता है। मैं आपसे पूछती हूँ, असल जिंदगी में शशांक, इमोशनल तो हम सब हैं, आप कितने इमोशनली एक्सप्रेसिव हैं? कि माँ की आपने बात तो बताई कि ये उसके लिए है जिसने मुझे लिखना सिखाया, तो कितनी बार आपने माँ को ये जाहिर किया है, या अपने पापा से बात करते हुए बताया कि इतने मैटर करते हैं आप मेरी जिंदगी में, कि मेरी जिंदगी का रॉक है आप, रीढ़ है मेरी? तो ऐसा हुआ है कभी, या असल जिंदगी में कितने इमोशनली एक्सप्रेसिव हैं आप? असल जिंदगी में मैं हूँ इमोशनल, पर एक बैरियर जो फादर वाला होता है, कि फादर से थोड़ा सा, वो एक मैंने पोएम लिखी थी ना कि हम बात नहीं करते हैं, वो माँ से कह देते हैं, माँ मुझसे कह देती है, हम बात नहीं करते हैं। तो इस तरह का रिलेशन तो फादर के साथ है, थोड़ा सा सबके साथ, सबके फादर के पास होता है। कि वो एक मीम था ना कि लोग एक डायनासोर को हैप्पी डायनासोर डे कर देंगे, विश कर देंगे, पर फादर को हैप्पी फादर डे बोलने में पड़ जाएगी। लड़कों तो में ज्यादा होता है, लड़कों मतलब के, ये मैं लड़कों के बहुत साथ। सुनती हूँ, जैसे हम हाँ, बोलते हैं कि मेरे पापा तो बहुत कूल है, तुम्हें एडवांस, तुम लड़की हो। मेरे तुम पापा लड़की खुद हो। मुझे कहते हैं कि हम तो भाई बहुत, पर हमारे पापा बहुत यस सर वाला एटीट्यूड था उनका, मतलब मेरे दादा, और वो हमारे साथ बहुत, मतलब ही वाज वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट हिज लव, ही इज नो मोर, मेरे मेरे जो दादाजी थे। बट पापा और इन लोगों को लेके तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट, एज इफ कॉलेज पढ़ा, यही रवैया है मेरा, लाइन में रहो, सीधे रहो, सारे के सारे। तो जहां तक आपका इनिशियल सवाल था, तो यस आई एम दैट इमोशनल, और मैं उतना इमोशनल, अगर मैं जिससे मैं मतलब कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ, फिर तो मैं डायरी लिखूंगा ही,
एक्सप्रेसिव है, मैं एक्सप्रेसिव पे फोकस था मेरा। यस इमोशनली आई थिंक जाहिर करते हैं आप कि ये महसूस कर रहा हूँ भाई, ऐसा। अच्छा, साफ शब्दों में दबाते नहीं है इमोशंस को इन द दबाते नहीं नेम ऑफ बीइंग अ मैन, क्योंकि कहा नहीं जाता है ना आदमियों को, अरे रो क्यों रहे हो तुम लड़कियों, मतलब नहीं ये बहुत गलत लगता है पर्सनली, ये नहीं कहीं ये और गलत है। पहुंच जाएगा डिस्कशन। पर ये होता है कि एक तरीके से ग्रूम ही ऐसे किया जाता है लड़कों को कि आपको स्ट्रॉन्ग दिखना है, ये मजबूत ये दिखना बहुत है। ये बहुत अच्छी बात है अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सामने आप रो पा रहे हैं। हम्म। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कुछ लोग आपके पास ऐसे हैं जिनके सामने रो पा रहे हैं, तो मतलब आपकी लाइफ फुलफिल्ड है, वरना आप अधूरा है कुछ ना कुछ। आपने प्रिपेयर किया है, बहुत कम टाइम में अचीव किया, कुछ ठान रखा था, यू गॉट देयर अपने मेहनत से। पहला सवाल ये कि बेशक टाइम छोटा रहा पर मुश्किल कितना था, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन आसान नहीं होता है, चाहे वो आपको 6 महीने के लिए करना पड़े, साल भर के लिए करना पड़े, फिर तो हम्म। आदत में शुमार हो जाता है, पर आसान नहीं होता है, एटलीस्ट आसान नहीं इनिशियली होगा, तो नहीं होता है। और बिल्कुल। दूसरा ये कि हम बहुत सुनते हैं ये बात लोगों से, जब कंपेरेटिव एग्जाम्स की बात आती है, सरकारी नौकरी छोड़ने की बात आती है, वो एग्जाम क्रैक करने की बात आती है, तो लक बहुत मैटर करता है। इन दोनों चीजों के बारे में क्या कहेंगे आपकी? वो ये नहीं कहते कि 100% लक है, बट एक पार्ट जो है, एक फैक्टर जो है, वो लक है आपका, यस किस्मत इंडीड। बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दोनों चीजों के बारे में बताइए मुझे। हाँ, पहला पहला बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि और बहुत डिफिकल्ट है, जैसे उन उन 6 या 8 महीने से लगभग, उसमें आप अपने फ्रेंड्स से जो अपना खास वाले होते हैं, इससे खूब बतकही होती है। अच्छा, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स, आपका सर्कल बहुत वाइड होता है, ठीक। आपके कुछ स्पोर्ट्स वाले फ्रेंड हैं, कुछ मस्ती वाले फ्रेंड्स हैं, कुछ ये वाले फ्रेंड हैं, उसमें जबरदस्ती स्वार्थी बन के आपको क्यों उन सारे मस्ती वाले फ्रेंड्स को काटना पड़ेगा, और जबरदस्ती ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे, ऐसे जाने जो केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने उससे वो जिसे कहते हैं विद्यार्थी जीवन स्वार्थी जीवन होता है, तो उस वक्त मैंने केवल उन्हीं लोगों से कांटेक्ट रखा हु आर प्रिपेयरिंग, और ये मैंने एक तरह से और स्वार्थीपन किया कि मैंने उनसे दोस्तियां की जो मुझसे बेटर थे, और मेरे मन में तो इनको बीट करूंगा मैं भी। इनको वेट करूंगा मैं। इनको बीट, तो क्या करता कि दिमाग को हैक करना पड़ता है, जैसे तो अब मैं पूरे टाइम यही सोचता रहूंगा यार इतना बुरा हो गया मेरे साथ, या मेरी लव लाइफ तो एकदम घुस गई, या मेरे प्रशांत भैया चले गए, या जो भी, मेरा सपोर्ट नहीं है, मेरे दोस्त में सब लोग मस्ती कर रहे हैं। अब अगर आप फेसबुक देखोगे तो सब घूमने जा रहे हैं, सब मैगडी में खा रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो रीजनिंग, मैं एंटोनियम सिनोनियम रट रहा हूँ, यार ये क्या बात हुई। तो दिमाग को हैक करना पड़ता है कि नहीं, ये टारगेट है तुम्हें, इस स्पीड टेस्ट में बेस्ट करना है, तुम्हें ऑल इंडिया रैंक ये लानी है, तुम्हें कुछ कुछ पढ़ते रहे, जैसे मैथ्स से बोर हो गए तो हैक किया कि नहीं यार मैथ दिमाग गर्म हो गया, चलो ऐसे ही कोई टेस्ट सीरीज उठा लेते हैं, या किसी का इंटरव्यू पढ़ लेते हैं, या किसी कोई मोटिवेशनल टॉक देख लेते हैं, या कोई मोटिवेशनल टाइप की जो बुक नहीं आती है तमाम, चलो उसको देख लेते सेल्फ हैं। हेल्प बुक्स। सेल्फ हेल्प बुक जैसे रॉबिन शर्मा की मैंने पढ़ी थी, हम्म। आई। हाँ, लेकिन बाद में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बुक उनकी पढ़नी चाहिए जिन्होंने सच में अपने जीवन में कुछ किया है, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन है, गांधी है, जिन और मार्टिन लूथर किंग, मतलब कलाम साहब हैं, जो खुद करके गया है, और बाकी जो डाटा कोलेट करके अच्छी अच्छी 5 लाइन बना के एक बुक तैयार कर दे रहा है, वो केवल थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको हवा भर जाती है और वापस नीचे आ जाती है। बट जिन्होंने सच में कुछ किया है तो सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है। खैर, तो इस तरह से कुछ हैक करके मैंने किया। दूसरा जो क्वेश्चन था कि लक, तो लक तो है, पर एक कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, और कॉन्फिडेंस अपने आप नहीं आता। सच में मेरा क्या हुआ कि मैंने प्रीलिम्स दिया, मेरे मार्क्स आए, उस समय कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं आ रहा था, तो मेरे मार्क्स आए 200 में 125, और ये आप मेरे एसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं? हाँ प्रीलिम्स जी। की बात कर रहा हूँ हाँ मैं। हाँ हाँ। तो जो मेरे पीयर ग्रुप था उनके सबके मार्क्स आए 150, और मेरा लक अच्छा नहीं था, सेट उस तरह का मिला, या मैं उस समय ठीक से परफॉर्म नहीं, मैंने कठिन क्वेश्चन मुझे पहले करने लग गया और टाइम लग गया, और मेरा दिमाग उसमें थोड़ा सा गर्म हो गया, और आते हुए क्वेश्चन थोड़े, तो 125 जब हुए मेरे मार्क्स, तो मैं बहुत डिप्रेस था कि मेरे जो मैं टॉप करता था, मेरे नीचे से नीचे वाले मेरे से बहुत आगे निकल गए। पर उसी बीच क्या हुआ कि एक मैंने पहले एग्जाम दिया था, और वो 10+2 लेवल का एग्जाम होता है, मतलब वो सीजीएल से नीचे लेवल का होता है, तो वो आसान होता है, तो उसमें मेरा निकल गया। तो एक कॉन्फिडेंस भर गया यार कि मैं नकारा नहीं हूं, मेरे पास एक जॉब था, अगर ये नहीं हुआ तो ये तो है। ये तो है, और वो कॉन्फिडेंस भर गया। तो मेंस के एग्जाम में मैं एकदम फ्री होके गया था कि अगर मेरा खराब भी होता है तो आई हैव दिस, एक जॉब तो है मेरे पास, और वो कॉन्फिडेंस इतना मैटर किया कि मैंने 400 में 351 मारे, और वो हाईएस्ट है एक तरह से उस समय का, तो सारे मैंने सही सबको, रहे? हाँ
सारे हाँ सही थे? अरे वाह, सही, हाँ, बहुत सही थे ये तो। नहीं 400 में 351 सही मार्क्स। 351 you marked and maximum नहीं of course they were correct ना, थ्री आप यही हाँ कह रहे हैं ना? हाँ नहीं नहीं 350 ज्यादा मार्क किए, 351 मार्क्स आए मेरे। मार्क्स आए थे आपके? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, 351 मैं हाँ मार्क्स का ही पूछ रही थी वैसे, हाँ हाँ। हाँ 351 मार्क्स आए मेरे। हम्म, तो उस समय वो, अभी तो कब कब वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, रेशनलाइज करते हैं, बढ़ जाते हैं घट जाते हैं, बट उस समय वो चीजें नहीं होती थी। तो वो बहुत अच्छे मार्क्स थे, तो मैंने सबको बिट कर दिया अपने साथ। तो एक तो था एक लक कि पेपर सच में मेरे हिसाब से आया था, दूसरा कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरे पास एक कॉन्फिडेंस था कि यार मेरे पास एक जॉब तो है, तो मैं वो स्ट्रेस में नहीं गया था। प्रीलिम्स मैंने बहुत स्ट्रेस में दिया था। तो वो लक वाला मैटर करता है, बट वो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, मतलब आपका एटीट्यूड क्या है। तो वो कॉन्फिडेंस की वजह से पूरा पेपर ही खट 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 होता गया, सारा चला गया। एकदम स्मूथली ना। हाँ हर राइटर का एक इंटेंट होता है शशांक, एक मंशा होती है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो लोगों तक क्यों पहुंचे, है ना? आप जब लिख रहे होंगे तो शुरुआत में तो यही लगता है कि इसे कंप्लीट कर लो, पर फिर भी एक अंडरलाइंग रीजन रहता है, एक दिमाग में चलते रहती है पीछे एक बात की ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। हम्म, अगर मैं दो कैटेगरीज ले लेते हैं यहाँ पे, कि लोगों को देहाती लड़के क्यों पढ़नी चाहिए, और एस्पिरेंट्स को किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम के, उन्हें देहाती लड़के क्यों पढ़नी चाहिए, ये ऑथर खुद क्यों, ये लेखक क्यों मानता है कि इन दोनों को या इन जनरल लोगों को क्यों पढ़नी चाहिए, आप क्यों पुश करेंगे? मैं इसलिए पुश करूंगा क्योंकि वो जो फेज है, पहले एस्पिरेंट्स की बात करते हैं। वो जो फेज है बहुत स्ट्रेस और स्ट्रगल से भरा हुआ फेज है, बट यू रीड इट, इससे आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रगल केवल आपका नहीं है, आपसे पहले भी बहुत से लोगों ने किया है, एंड दे हैव हम्म बीटन इट, एंड दे हैव, हम्म। उन्होंने ये चीज क्रॉस की है। तो ये जो आप पहली बार इमोशंस फील कर रहे हो, दोस्ती, प्यार, क्राइसिस जो लाइफ में आ रहा है, और ये जो स्ट्रगल है, ये इतना कंपटीशन है, तो आप, यू हैव पार्टनर्स इन दिस, मतलब सबके साथ ये चीज है, और आप एक फील हम्म। करके एक थोड़ा सा मोटिवेट हो गए कि यार इफ ही कुड डू इट, आई कैन डू इट। वो वाला चीज, वो वाला आएगा। दूसरी चीज, बाकी लोग क्यों पढ़े, क्योंकि सबके वही मिडिल क्लास सपना है कि मेरा बच्चा जाए। तो उन्हें हम्म। अपने अपने बच्चे की लाइफ देखनी चाहिए कि उनका बच्चा शहर में जाके उसकी लाइफ होती कैसे है, क्योंकि वो बच्चा उन्हें नहीं बताएगा कि उसकी लाइफ कैसे होती है, फोन पे कहेगा पापा सब ठीक है, बट वो पढ़ेंगे जो उसके लाइफ के स्ट्रगल। तो मुझे मुझे बहुत सीनियर लोगों के आए कि यार तुम्हें पढ़ के, तो मुझे, मैंने अपने बेटे से बात की यार कि उसका कंपटीशन कैसे चल रहा है, मैंने बड़े अच्छे से बात की कि बेटा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, और बाकी एस्पेक्ट्स पे भी मैंने बात करी। तो उस दुनिया को समझने के लिए पढ़नी चाहिए, और मजा आएगा, क्योंकि मैंने लिखी उस तरह से कि कॉमेडी हाँ उसमें रहे, मतलब स्क्रिप्ट हाँ। रहे लोगों की। तो दो, अब लास्ट दो सवाल, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपका, पहले ही बहुत ठीक है। ले चुकी। तो पहली चीज तो ये कि सरकारी नौकरी निकली, और ये हम क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और सबसे पहले रहता है अरे नौकरी के मामले में सेटल हो गए तो अब सेटल कब हो हम्म, रहे हैं? तो था कुछ ऐसा कि सर पे तलवार लटकी हो, तलवार बोलना गलत हो जाएगा यहाँ पे, नहीं बट तलवार वैसे बहुत सही कि शब्द है शादी उसके कर लिए। लो भाई, शादी कब कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, कब करोगे? तो ऐसा हुआ या अभी भी हो रहा है, वो प्रोसेस में है? हाँ, वो प्रोसेस अब ज्यादा बढ़ के आया है, क्योंकि एग्जाम पहले निकल गया था, मतलब 21-22 साल की एज में निकल गया था, तो उस समय तो कोई प्रेशर नहीं आता है। ज्वाइन करने के बाद अब जब आप 28 के हो गए हैं, तो वो प्रेशर आता है कि हाँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो हम्म मुझे तो अभी नहीं लगता कि मैं सेटल हुआ हूँ, मतलब अभी भी लगता है कि कुछ और करना है, कुछ और हम्म। लिखना है, और तो ये तो चलता है, पार्ट ऑफ लाइफ है, होता रहेगा प्रेशर। और आखिरी सवाल, कि एस्पिरेंट्स को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? और दूसरा ये कि केवल वो ही नहीं सुन रहे हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारियां कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी सुनेंगे, वो लोग भी सुनेंगे जो आगे जाके ऐसे बच्चों के पेरेंट्स बनेंगे जो सरकारी नौकरियों के लिए पढ़े, तैयारी करें। एस्पिरेंट्स को मैं तो मैसेजेस सब देते हैं शशांक, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट कि आप ऐसे मोटिवेटेड रहिए, आप नहीं, इस तरीके से काम करिए, इतने डिसिप्लिन रहिए। माँ बाप हैं, पियर्स हैं, गार्जियंस हैं, या वो ग्रुप है जो जज कर लेता है ना चाहते हुए भी, मैं ये नहीं कह रही कि वो हर बार हर्ट करना चाहते हैं, बट बहुत आसान होता है क्योंकि यू आर नॉट इन दो शूज, आपने वो फेज नहीं देखा है, आपने उस तरीके से तैयारी नहीं करी है, आपने हताशा नहीं देखी है जो एकदम सामने मुंह बाय खड़ी रहती है, एकदम राक्षस के साइज की। तो हम्म, दोनों के लिए एक छोटा सा मैसेज जाने से पहले, हाँ, एस्पिरेंट्स के लिए ताकि वो मोटिवेटेड रहे, और उनके पेरेंट्स को भी क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा, जैसे मैं अभी जॉब में हूँ, और हम्म मेरे साथ मेरे ऑफिस में जितने हैं, सब सब कंपटीशन क्रैक करके हैं, मैं सबकी लाइफ देखी है, और मेरे साथ उनकी भी है जो जिन्होंने नहीं किया। तो अगर वो नहीं होता है आपका सिलेक्शन, लाइफ डजंट एंड, लाइफ गोज ऑन, और सच में आप कभी कभी बहुत
बेहतर करते हैं। मेरे साथ मैं खुद या मेरे आसपास के लोग, मेरे ऑफिसर्स, वो सोचते हैं यार मैंने सबके दबाव में एग्जाम क्वालिफाई करके कर लिया और मैं ये काम कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ और करना था। मैं 90% लोगों से मिला हूँ जिन्हें कुछ और करना था। मेरे ऑफिसर बोलते हैं यार मैं टीचर बनना चाहता था। ही इज एन ऑफिसर। मैं यार गांव में रह के अगर बच्चों को पढ़ाता ना और फैमिली के साथ रहता ना तो बहुत मजा आती। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज, ये सब लोग भाग रहे हैं एसएससी बैंक, और हमारे यहाँ चूंकि नौकरियां बहुत कम है सच में, तो लोग उसी के लिए भाग रहे हैं। जरूरी नहीं है कि और सबको मिलेगी नहीं नौकरी, और जिसको मिलेगी वो जरूरी नहीं है खुश रहे। तो अगर आपको लगता है कि इफ यू आर गुड एट समथिंग और आपको वो करना चाहिए, तो आप प्लीज वो करें, और पेरेंट्स को वो मोटिवेट करना चाहिए उन्हें। क्योंकि अगर एक आदमी जैसे, सक्सेस का पैमाना ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम या आईआईटी ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम सब देख रहे हैं, लोग उस पे पहुंच के टॉप पर पे चल के भी कह रहे हैं यार मजा नहीं आ रहा है। तो सच में अगर आप जो कर रहे थे, एक एक मोची है मान लीजिए, वो जूते सिलता है, पर आसपास के 10 गांव के लोग कहते हैं कि यार वो जूते सिलाना है तो उसके पास जाओ, वो बहुत अच्छे सिलता है, वो अपने काम में इतना अच्छा है कि उसको मजा आ रहा है, तो उसका काम छोटा नहीं है। तो अगर आप, तो सेम चीज वही कि अगर आप, तो और वो सफल है, उसको हम सफल कहेंगे हर पैमाने में। ये हम नहीं कहेंगे कि वो मोची है, वो सफल है क्योंकि उसको आसपास के सारे लोग जानते हैं। उस हलवाई को सब लोग जानते हैं कि यार समोसे खाना है तो उसी के यहाँ जाओ, एंड ही इज सक्सेस। वो छोटा नहीं है, एंड ही इज लिविंग हिज लाइफ, बहुत अच्छे से जी रहा है वो। और कुछ बस यही छोटा सा मैसेज है सभी के लिए, कुछ हाँ और आ बस रहा हो जहन में बाकी, आप टाइम लेके भी बोल सकते हैं, मुझे हाँ कोई नहीं दिक्कत नहीं, नहीं है। मैं मुझे मुझे जो मैसेज देना होता है मैं सच में वो लिख देता हूँ मैं अपनी किताब में या कहानी में। अलग से मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। जब भी मेरे पास मैसेज होगा मैं फिर एक कहानी लिखूंगा। और हमें बताएंगे, प्लीज पक्का। बताइएगा। ऑफ कोर्स हाँ किताब आएगी तो पता चलेगा, बट उससे पहले भी एक हाँ अपडेट दे देंगे, शशांक ने प्रॉमिस किया है, पक्का आपने सुना है सबने। पक्का। जाने से पहले एक छोटा सा सेगमेंट रहता है, जिसमें हम्म हम ऑथर्स को बोलते हैं कि व्यूअर्स के लिए वो बुक्स बताएं, किताबें जो उनके हिसाब से पढ़नी चाहिए। जैसे कोई भी किताब हो गई जो आप पर, हम्म इन जनरल लोगों को पढ़नी चाहिए, तो हम उनसे सजेशंस लेते हैं, 2 4 5 किताबें जो आपके ठीक अभी है। आ रही हो हाँ जहन में, आप बता सकते हैं कि ये पढ़िए। हाँ, मैं कहूंगा रामचरितमानस, पहली किताब, नॉट फॉर रिलीजियस पर्पस। वो हम्म। इतनी ब्यूटीफुल किताब है, द वे इट इज रिटन। मतलब अगर लिटरेचर में किसी को इंटरेस्ट है तो, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है वो, हम्म। तो उसे वो किताब पढ़नी चाहिए। दूसरी किताब है गोदान, पढ़नी चाहिए। लोग कहते हैं क्लिशेड है क्योंकि बहुत फेमस हो गई, इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि लोग कहते हैं अरे गोदान तो सबने पढ़ी होगी। पढ़नी चाहिए, बहुत से लोग नहीं पढ़ते। मैला आंचल है, मतलब वो अपनी अपने जोनर का वो पीक है। और एक मुर्दहिया किताब है, पढ़नी चाहिए। मतलब मुर्दहिया ऐसी किताब है मैं बार बार पढ़ना चाहूंगा उसे। और एक है शेखर एक जीवनी आज्ञे की, थोड़ी कठिन है, सबसे लास्ट में पढ़िएगा वो। तो ये 4 5 किताबें। और सटायर, अगर भाषा चेंज करें तो इंग्लिश में कैश 22 है, मैक्सिम गोर्की की मदर है। दीज आर माय फेवरेट्स। जाने यही से है। पहले अब ये पक्का ये लास्ट वाला है। अब ये बताइए मुझे कि आपने इतने सारे राइटर्स की बात करी, किताबों की बात करी, आप किसको देखते हैं, आपका फेवरेट राइटर कौन है? और कोई ऐसा है जिनको आप देखते हैं कि अगर मैं लिखूं या मेरा लिखा रिसीव किया जाए, पसंद किया जाए, तो इस लेवल का होना चाहिए? किसी से हाँ, इंस्पायर होते हैं, कौन? मतलब वो वो पर्सन जरूरी नहीं ना कि अभी वो जीवित हो। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब आप बता सकते हैं, लेजेंड्स तो हाँ तो, रहे हैं हाँ पहले। हाँ तो एक तो मैं मुक्तिबोध से बहुत प्रभावित रहता हूँ हिंदी में। लीजेंड है वो, मगर मैं कुछ ऐसा लिख गया जरा सा भी तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जैसे कहते हैं ना कि जैसे प्रेमचंद है, तो लोग कहते हैं कि यार इस आदमी को सबकी मन की बातें कैसे पता है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ वैसा लिख गया ना, मुक्तिबोध, प्रेमचंद जैसा। आगे तो बहुत टफ है, मुझे उतनी पसंद आते, बहुत टफ है, बहुत टफ है। और निर्मल वर्मा, तो इनके जैसा अगर मैं कुछ भी लिख पाया तो आई विल बी हिट। मुझे मतलब चैन से मरूंगा मैं। अरे, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए शशांक। अब व्यूअर्स से एक बात कर लेती हूँ मैं, देहाती लड़के प्लीज उठाकर पढ़िए, और इसके नाम पे मत जाइएगा कि ये तो केवल ना लॉन्डो के रिस्पेक्ट से लिखी हुई किताब होगी, नहीं। इररिस्पेक्टिव आप किसी भी जेंडर से आते हैं, इट इज गोइंग टू बी अ फन रीड, बहुत मजा आने वाला है पढ़ के। और जब मैंने पढ़ी तो मैंने डिसाइड किया कि शशांक को वी वांट टू टेक हिम ऑन बोर्ड, और उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। थैंक यू सो मच शशांक
for joining us and giving us your time. आप आए, जुड़े, इतना दिल खोल के बात किया। उम्मीद कर रही हूँ कि सभी को ये इंटरेक्शन बहुत पसंद आएगा, केवल एस्पिरेंट्स को नहीं, ऐसे बहुत लोग जो आपको सुन रहे हैं, इन सवालों, जो सवाल मैंने पूछे उनके जवाब सुन रहे हैं, वो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, मोटिवेट होंगे लाइफ में और हताश नहीं होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का एपिसोड रैप करते हैं। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिल लंटो। शुक्रिया।